अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत व करम से। दोस्तों, आज मैं आपको एक कनेक्शन के बारे में बताऊँगा, मोटर का ऑटोमेटिक स्विच के बारे में, कि अगर आपके घर के अंदर बार बार मोटर घर वाले चला रहे हैं, पानी का फ़्लो ज़्यादा हो रहा है, तो इस चीज़ से कैसे बचना है। उसके लिए एक ऑटोमेटिक रडार स्विच होता है, अगर वो आप लगाएंगे अपने घर के अंदर टैंकी के अंदर, तो आपको एक तो बिजली की बचत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और दूसरा बार बार मोटर चलाने से आप लोग बच जाएंगे और पानी का फ़्लो भी कम हो जाएगा, बार बार पानी ज़ाया नहीं होगा। तो इसके लिए मार्केट से आपको एक रडार स्विच मिल जाता है, जिसका मॉडल नंबर आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है। तो ये लें, आप ये घर में इंस्टॉल करवाएं। उसके बाद इंशाल्लाह आपको बहुत 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 कम प्रॉब्लम होगी, पानी का फ़्लो भी कम होगा, बार बार मोटर भी नहीं चलाएंगे। अब ये किस तरह लगाया जाता है, इसका मैं टोटल आपको प्रोसीजर बताता हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए जी, मैं आपको इसका प्रोसीजर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम टैंकी का ढकना खोलेंगे और स्विच को एडजस्ट करने के लिए हम तकरीबन 3 से 4 होल्स करेंगे, ताकि होल्स करने के बाद इसके अंदर टोटल एडजस्टमेंट हो सके। होल्स की लेंथ इस तरीके के साथ रखनी है कि इसके अंदर चारों का जो लेवल हो बिल्कुल बराबर हो, क्योंकि अगर लेवल बराबर नहीं होगा तो स्विच की जो सेटिंग होगी वो सही तरीके से नहीं हो सकेंगी। तो इस वजह से उसकी सेटिंग को देखते हुए स्विच को पहले ऊपर रखना है, उसमें एडजस्टमेंट देख लेनी है, उसके बाद फिर आपने ये स्विच लगा लेना है इसको, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में खुद भी लगा सकते हैं। स्विच जब आप लगा लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से स्विच लगेगा, ये आप सामने देख सकते हैं। अब इसके अंदर अगला प्रोसीजर ये है, इसके अंदर एक रस्सी होती है और उसके अंदर बोतल्स हैं, उसको हमने एडजस्ट करना है। वो हमने टैंकी का लेवल देखते हुए उसको हमने एडजस्ट करना है कि टैंकी के अंदर कितना पानी रह जाए, फिर मोटर चले, और कितनी मोटर पानी ऊपर आ जाए और मोटर बंद हो जाए। तो देखते हैं किस तरीके से इसको हम सेट करते हैं। Get you one more time. I really wanna cross the line. I do it all before I die. I wanna get it on tonight. I wanna get you one more time. I really wanna cross the line. I wanna get you one more time, one more time, one more time, one more time. I want it one more time. I really need to make it right. Energy I overdose, 'cause I'm ready to reload. I need it one more time, but baby then again twice. But I don't know if I'm ready to let go. I'm gonna have you one more time. I'm gonna hit it one
अब ये 2 वाइट बोटल्स आप देख सकते हैं। पहले जो वाइट बोटल्स है आपने तकरीबन हाथ की जितनी लेंथ होती है उतना फ़ासला छोड़ के इसको बांध देना है। और जो दूसरी बोतल होती है, दूसरी बोतल को आप जितना हो सके आप नीचे ले जाएं, यानी कि आधी टैंकी के लेवल से नीचे तक ले जाएं, ताकि जो टैंकी हो आधे से ज़्यादा कम हो जाए तो फिर मोटर चले। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल ले जाएं, नहीं, कम से कम आधे से ज़्यादा लेवल ले जाए। आप खुद बार बार बांध के चेक कर सकते हैं। ये इस तरीके के साथ आप टैंकी के अंदर इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये एडजस्ट हो रही है। उसके बाद फिर आपने इसके अंदर नेक्स्ट प्रोसीजर करना है। There's something special about your love. I think I'm ready to find. There's something special about your love. I'm gonna make you mine. There's something special about your love. I think it's one of a kind. There's something special about your love. I want it all the time. You will always be my inspiration. No one makes me feel the sensation. Don't play hard to get my temptation. Got to have you now. I ain't waiting for long, girl, for long, girl. I need to let you know that I wanna make you more. So long, girl, so long, girl. With me and I hold you tight. Yeah, yeah, yeah. There's something special about your love. I think I'm ready to find. There's something special about your love. I'm gonna make you mine. There's something special about your love. I think it's one of a kind. There's something special about your love. I want it all the time. Something about your love. 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 Tell me if it feels right. Do you wanna go tonight? अब अगली बारी आती है तार लगाने की। स्विच के साथ आप तार लगाएंगे। उसके बाद जो मोटर वाला स्विच होगा उसके अंदर आपने दूसरी साइड तार की लगा लेनी है, ताकि जब मोटर चले तो फ़ौरन इस बटन से ऑन ऑफ होके चल जाए और बंद हो जाए। तो आपने तार की पहले लेंथ कर लेनी है कि आपको कितनी तार चाहिए, और तार भी एक अच्छी क्वालिटी की लें। अच्छी क्वालिटी की तार कौन सी होगी? 729 की तार मिलती है डबल के अंदर, कॉपर के अंदर। वो आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी, तकरीबन 30 से 40 रुपये गज़ के हिसाब से मिल जाएगी। तो वो तार लेके आप स्विच के अंदर लगा लें, क्योंकि इसी से ही आपकी मोटर चलेगी और इसी से ही ऑफ़ होगी। ये तार लगाने का प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि ये 2 आपको पेच नज़र आ रहे होंगे।
जो नीचे लगे हुए हैं 2 होल्स ऊपर हैं और उनके नीचे 2 पेच लगे हुए हैं। एक साइड पे आपने तार का दूसरा हिस्सा लगाना है और दूसरी साइड पे तार का दूसरा हिस्सा लगाना है। इसको लगाने के बाद आपने अच्छे तरीके से कस देना है ताकि तार निकल ना सके। और इसको ये भी देख लेना है तार की जो साइड है वो ठीक लगी हुई है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आप तार लगा रहे हैं ये तार अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि अगर तार अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी ये तार, क्योंकि मोटर का जो लोड होता है उसको तार ने ही बर्दाश्त करना होता है। लोड जब अच्छा लग जाएगा, तार अच्छी होगी तो लोड भी बर्दाश्त हो जाएगा और जो परफॉर्मेंस होगी वो भी अच्छी हो जाएगी। अब हम तार को जो दूसरी साइड है जो कि हमने मोटर के स्विच के अंदर लगानी है वहाँ पे ले जाएंगे। तार को लेंथ के हिसाब से देख लेंगे, उसी जगह पे हमने तार को सेट करना है ताकि दोनों साइड पे लेवल हो सके और मोटर के अंदर उसका स्विच का बाकायदा सिस्टम हो सके। ये अब आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ मोटर की तार का स्विच हो वहाँ लगा दें या फिर मोटर के बटन को खोल के वहाँ लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि यहाँ पे साइड पे मोटर का स्विच जो तार थी उसका जोड़ लगा हुआ था, तो फिर मैंने उसको वहाँ पे एडजस्ट करवा लिया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बाहर वाली साइड पे जोड़ लगा हुआ था, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन है वो जोड़ इसको लगा रहा है। तो जब इलेक्ट्रीशियन लगाता है तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस भी इस्तेमाल करनी चाहिए। जो एक प्रोफेशनल बंदा हो आप उससे काम करवाएं, क्योंकि यहाँ पे मीटर से डायरेक्ट तार आ रही होती है, इसमें करंट होता है। तो आपने एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन को हायर करना है ताकि वो एक प्रोफेशनल वे में काम कर सके, क्योंकि इस काम में ज़रा भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, वरना किसी भी नुकसान के आप ज़िम्मेदार हो सकते हैं। तो एहतियात से जब आप तार लगा लें तो टेप से अच्छे तरीके से उसको टाइट कर लें और जो स्विच है बिल्कुल क्लोज़ हो जाए। दूसरा ये देखें, ये मोटर लगा हुआ है, मोटर का बटन है, हम यहाँ से भी लगा सकते थे क्योंकि इसको फिर खोलना पड़ना था। मैंने फिर बाहर से जो जोड़ लगा हुआ था उसी के साथ मैंने एडजस्ट कर लिया। और साथ ही ये चेंज ओवर लगा हुआ है क्योंकि मैंने 2 मीटर लगाए हुए हैं, तो ये भी इस वजह से लगाया गया था कि 15 दिन 1 मीटर चलेगा, 15 दिन दूसरे मीटर चलेगा, तो जो यूनिट होंगे वो डिवाइड हो जाते हैं और रेट का फ़र्क पड़ जाता है। ये काम अगर आप करेंगे, अगर आपके 2 या 3 मीटर लगे हुए हैं तो आपको काफ़ी बचत हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर आप अप्लाई करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक प्रोसीजर था ऑटोमेटिक रडार स्विच का, आपने देखा। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर ये प्रोसीजर आप घर में अप्लाई करेंगे तो आपको एक इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी। दूसरा, आप बार बार मोटर चलाने से बच जाएंगे, खुद ही मोटर चलेगी और जब टैंकी फुल हो जाएगी उसके बाद खुद ही बंद हो जाएगी। फिर एक आप अपना एक इसके अंदर एक लेवल सेट कर देते हैं कि आधी मोटर जब भी चलेगी उसके बाद खुद ब खुद, आधी मोटर जब कम होती है तो खुद ब खुद स्विच ऑन ऑफ होता है, मोटर चला देता है और जब मोटर फुल हो जाती है फिर दोबारा वो खुद ही ऑफ़ कर देती है। एक ऑटोमेटिक रडार स्विच होता है जिससे आप लोगों को बड़ी ही आसानी हो जाएगी मोटर को यूज़ करने में, कंट्रोल करने में। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें और अपने घर के अंदर इसको यूज़ करें। वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। ज़ुबैर शाह को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।